अब प्रश्न उठता है कि सत्संग से हमें क्या मिलता है? क्या हम अपने जो कष्ट हैं, हमारे जो रोग हैं, सत्संग के मार्फत, सत्संग के द्वारा क्या हम उन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं? स्वामी जी कहते हैं, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। बड़े बड़े संत कहते हैं कि परमात्मा का अगर नाम हो, उसका स्मरण किया जाए, मन से, वचन से, कर्म से, हृदय से उसको अगर याद किया जाए, उसके चरणों में अगर प्रार्थना की जाए, तो ऐसा कोई काम नहीं जो असंभव हो। वो बड़ा दयालु है, करुणा निधि है, सारे लोगों को ठीक करने का उसके नाम में, उसकी स्तुति में, उनके स्तोत्र में, उनके स्मरण में ये ताकत है, ये बल है। बड़ा सुंदर कहा है रामायण के अंदर, देही देविक भौतिक तापा, राम राज हो काहुर व्यापा। अर्थ क्या है? वो कहते हैं कि राम का जब राज्य आए, राम जी वापिस आए, तो उसके बाद में सारे के सारे रोग सब खत्म हो गए। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। ये राम राज्य क्या है? रोम रोम से जब राम का शब्द निकलने लगे, नस नस में राम का गुंजन होने लगे, नाम का गुंजन होने लगे, परमात्मा की हर जगह स्थिति हम अनुभव करें, ये परिस्थिति जब बनती है, ऐसी स्थिति जब बनती है, वो राम का राज्य है। राम का मतलब परमात्मा है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही दुर्गा है, वही गणपति है। भिन्न भिन्न रूप, अलग अलग कार्यों के लिए हम उनका नाम लेते हैं। वस्तुतः परमात्मा एक ही है, तत्व एक ही है। तो कहते हैं कि हृदय में जब उसकी स्थापना हो जाए, ये हृदय क्या है, अयोध्या क्या है, जिसे कभी जीता नहीं जा सकता, उसे अवध में कहा गया है, जिसका वध नहीं किया जा सके, वही तो राम राज्य है। राम अयोध्या में रहते हैं, यानी परमात्मा जो है उसका स्थान हमारा हृदय है। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। ये सूत्र दिए हैं स्वामी जी ने, बताया है कि हमें साधना कैसी करनी है, कैसे हमें साधना में जाना है। तो यहाँ कहते हैं तुलसीदास जी कि देहिक देविक भौतिक तापा, यानी शरीर के रोग होते हैं, बहुत सारे रोग शरीर के होते हैं, कुछ रोग देविक होते हैं। देविक का अर्थ ये होता है कि हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म बंधन होते हैं वो रोग के रूप में पकड़ते हैं। और भौतिक तापा, अब देहिक रोगों के अंदर एक विशेष बात है, इसका बहुत गहरा संबंध मन से है, मानसिक, जिसे हम रोग कहते हैं। होता क्या है कि हमारे जो सबड्यूड इमोशंस हैं, हमारी वो भावनाएं जिनको आउटलेट नहीं मिलता, जिनको हम प्रकाशित नहीं कर पाते। बहुत से व्यक्ति होते हैं, बुखर होते हैं, हर सब कुछ सामने बोल देते हैं। आप देखेंगे लोग उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन वो स्वस्थ रहते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है? जो जो कुछ अंदर है वो सारा बाहर निकाल देते हैं। यानी अंदर ही अंदर घुटना, अपनी बातों को अंदर रखना हर वक्त, तो वो क्या करता है, वो चिड़चिड़ापन ले आता है, अवसाद ले आता है, और धीरे धीरे क्या होता है, इसकी ग्रंथियां बन जाती हैं। साइकोलॉजी में इसे सबड्यूड इमोशंस कहते हैं। और वो फिर क्या है, शरीर के किसी भी भाग में रोग में परिणत होते हैं, रोग बन के निकलते हैं। तो ये मानसिक रोगों की बात है। अब शारीरिक रोगों की बात करें हम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मानसिक रोग जो है वही शारीरिक रोगों का सबसे बड़ा कारण होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे चोट लग गई,
जलवायु परिवर्तन हुआ, वो एक अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें रोल है वो मन का है। अगर मन हमारा परमात्मा में लग जाए, मन में अगर हम किसी के प्रति कोई विचार ना करें, जैसे संत लोग कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास। संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, मन के रोग है, और कोई चिंता चित्त उदास, अनावश्यक चिंता करता रहता है। तो कहते हैं कि थोड़े थोड़े सब दुखी। ये संसार तो दुख की खान है। तो सुखी कौन है? तो सुखी राम का दास, जिसने नाम का सहारा ले लिया, जिसने परमात्मा का सहारा ले लिया, अपने इष्ट देव का सहारा ले लिया, उसे संपद मिलता है। और निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत में धन्वंतरी जी कहते हैं, अच्युत अनंत गोविंद नामोच्चारण भेजता नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। वो कहते हैं कि वो परमात्मा अच्युत है, अपने स्थान से कभी नहीं गिरता, ये उसका एक नाम है। अनंत है, वो सर्वव्यापी है, ये भी उसका एक नाम है। वो गोविंद है, यानी सबकी आत्मा में बसता है, रमण करता है। तो बोले अगर तीन नामों को स्मरण किया जाए तो ये औषधि का काम करते हैं। और कहते हैं नश्यन्ति सकला रोगा, सारे के सारे रोग नष्ट करते हैं। असाध्य से असाध्य रोग हो, कैसा भी रोग हो, अगर हमारा निश्चय दृढ़ है, नाम के अंदर अगर हम निश्चित रूप से ये समझते हैं कि ये नाम हमारा कल्याण करेगा, तो असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हो सकता है। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। और यही बात देवराय बाबा ने कही है। सारे संत यही कहते हैं कि नाम में और आपके इष्ट में, या आप जो भी स्तोत्र करते हैं, जो भी साधना करते हैं, अगर वो पूरे लगन से करें, पूरे मन से करें, तो उसमें इतनी शक्ति है कि वो आपके सारे के सारे मानसिक, शारीरिक, आदि देवी, आदि भौतिक, सारे के सारे रोग नष्ट कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे रोग ऐसे भी होते हैं तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म बंधन जो होते हैं, हमारे जो कर्म है, उनसे प्रकट होते हैं। तो ये करती क्या है साधना? साधना ये करती है कि आपके कर्म बंधन को, हमारे जो कर्म बंधन है, उनको काटती है, उनका प्रभाव जो है कम से कम कर देती है, द्यूत कर देती है। ये स्थिति जब बनती है तो रोग अपने आप चला जाता है। तो इसलिए इतनी बड़ी शक्ति है, लेकिन उसके लिए आवश्यक क्या है? सबसे बड़ी बात है श्रद्धा और विश्वास। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि कहा है नमस्कार राम कृपा अवतरण में, ध्रुव धारणा धारिये राधे मंत्र निधान, हरि कृपा अवतरण का और पूर्ण रखिए ध्यान। ध्रुव की जैसी धारणा होनी चाहिए, ध्रुव के जैसा निश्चय होना चाहिए। अरे 6 वर्ष का बालक जंगल में, कितने देवता है, तो चले जाओ, जंगल है ये, उसने कहा नहीं, मुझे विष्णु को पाना है, मुझे मेरे परमेश्वर को पाना है, और वो टिका रहा। संतों को दर्शन नहीं होते, 6 महीने में ध्रुव जी को दर्शन हुए। इतनी बड़ी शक्ति है। ऐसा कौन सा रोग है जो ठीक नहीं हो सकता? लेकिन ध्रुव धारणा धारिये राधे मंत्र निधान। और करना कैसे है? स्वामी जी ने बड़े सूत्र दिए हैं अमृतवाणी के अंदर। अमृत माना न राम का जाप, राम राम प्रभु राम आलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम राम में सूची समाधान। मन से अमृत मनन, उसका मनन करना है, उसे मन में बसा देना है। ये मन बड़ा चंचल है, हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है। और एक विशेष बात देखी होगी मन की आपने, कि मन या तो भविष्य के बारे में सोचता है, या तो चला गया है, भूतकाल है, पास्ट है, उसके बारे में सोचता है। वर्तमान में नहीं रहता, प्रेजेंट में मन नहीं रहता। 2 सांसें भी जब हम लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, जो भी चिंतन होता है आप देखिएगा, या तो भविष्य के लिए है, फ्यूचर में, या पास्ट में। जिस दिन वर्तमान के अंदर 1 सेकंड के लिए भी मन ठहर जाता है, उस दिन चमत्कार हो जाता है। ये प्राणायाम की विधि है। संतों ने बहुत से तरीके निकाले हैं, व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे, कैसे प्रसन्न रहे,
कैसे आनंद को प्राप्त करे, उसके लिए इस परमात्मा ने बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे लोग भेजे हैं जो तरह तरह की बातें बताते हैं। रास्ते बहुत सारे दिए हैं लेकिन जाते एक ही तरफ है। नदियां बहुत सारी है लेकिन जाती सिर्फ समंदर की तरफ है। तो यहाँ कहते हैं कि मन के अंदर ऐसा राम का नाम रम जाए कि हर वक्त हमें राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, इसके अलावा कुछ दिखे नहीं। जैसे हनुमान जी के रोम रोम में राम है, एक क्षण भी ऐसा नहीं कि राम के बिना गुजरे। ऐसे ही एक संत हुए दादू दयाल जी, कहते हैं उन्होंने खरबों जाप किए। जाप क्या किए? एक एक अंग में, एक एक रोम में, रोमकूप कितने होते हैं क्या गिन सकते हैं? हर एक से राम निकलता था। ऐसे बहुत सारे संत हुए। और सत्यानंद जी महाराज को भी जो राम जी मिले, राम का अवतरण हुआ, राम की कृपा प्राप्त हुई, तो क्या ऐसे ही हुई? नहीं, अमृत मनन राम का जाप, पूरे मन में राम। दूसरा तरीका क्या बताया है? ये मन की बात है। अब राम की साधना करनी है तो राम राम प्रभु राम आलाप संत कहते हैं। जैसे कहते हैं कि ओम का जाप करो, राम का जाप करो, किसी का भी जाप करो। तो आलाप का मतलब क्या होता है कि हम अपनी सांस को कितनी देर तक रोक के उस राम में टिका सकते हैं, उस नाम में टिका सकते हैं। जैसे राम संत हुए उड़िया बाबा बड़ा सुंदर बताते थे। कहते हैं राम को जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे राम के जो वाइब्रेशंस हैं, उसके जो संवेग हैं, वेव्स हैं, कितनी दूर तक जाती है। जैसे साउंड वेव जाती है ना, हमें दिखती नहीं है, ध्वनि की तरंगे जो है, तो बोले जितनी दूर तक तुम उन्हें भेज सकते हो उतना ही राम तुम्हारा सच जाता है। तो दूसरा तरीका, इसको संगीत में बना लीजिए, नाद के रूप में राम राम जपिए, कहाँ जाएगा? और मन में एक बात सिर्फ कि मेरे जितने भी रोग है वो सब नष्ट हो जाएंगे, मेरी जितने भी मानसिक हो, शारीरिक हो, आदि देविक हो, आदि भौतिक हो, सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। ये धारणा अगर बन गई और मन में राम का हर वक्त 24 आवर्स चलते फिरते उठते बैठते, आप जो भी काम कर रहे हो, जाप अंदर चलता रहे, जाप अंदर गूंजता रहे, नाम अंदर गूंजता रहे, कोई सा भी नाम हो आपका, सब एक ही तत्व है। वही राम बन के आ जाएगा, वही कृष्ण बन के आ जाएगा, वही दुर्गा बन के आ जाएगा, निश्चित रूप से उद्धार होगा। इसीलिए कहा है कि अमृत चिंतन राम का ध्यान। फिर कहते हैं चिंतन, मन बुद्धि और चित्त। चित्त में ये आने का मतलब क्या है कि हम बिल्कुल परमात्मा के नजदीक पहुंच गए, क्योंकि चित्त जो है वो आनंद का स्थान है और वो परमात्मा से बहुत नजदीक है। कहते हैं कि आत्मा की आत्मा परमात्मा है। तो चित्त में जब एक बार पहुंच गए तो आनंद, वहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। इसीलिए उस परमात्मा का एक नाम सच्चिदानंद है। तो हमारे पास समय की कमी रहती है, क्षमा चाहता हूं। बड़ी मौज है, बड़ा आनंद है राम के चरण